नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट मास सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम अल्लू अर्जुन की अपकमिंग एपिक एक्शन थ्रिलर फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 के बारे में। आज की वीडियो में हम पुष्पा फिल्म के हाईली अवेटेड ट्रेलर को ब्रॉडली रिव्यू करने वाले हैं एंड ट्रेलर को डायसेक्ट करके फिल्म की सुप्रीमली सिग्निफिकेंट फीचर्स को इवैल्यूएट एंड हाईलाइट करने वाले हैं ताकि जनरल ऑडियंस को इस फिल्म की टेक्निकल, एस्थेटिकल एंड सुपरलेटिव फीचर्स के बारे में इन्फॉर्म्ड हो सके एंड वो इस फिल्म को उसी सीरियस पर्सपेक्टिव से देख सके जिस पर्सपेक्टिव से इस फिल्म को देखना और अप्रिशिएट करना चाहिए। सो विद दैट लेंथी ओपनिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज प्रीवियसली मेंशन, ये फिल्म मास महाराजा अल्लू अर्जुन की करियर की सबसे इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट स्केल वाली मूवी है एंड इस फिल्म में आप वो सारी चीज़ें देख पाएंगे जिसकी वजह से इस फिल्म की हाइप जस्टिफाइबली ऑन एब्सर्ड लेवल्स पहुंच चुकी है। ट्रेलर को ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए हमें फिल्म की प्लॉट के बारे में थोड़ी बात करनी पड़ेगी ताकि हम मोर एक्यूरेटली फिल्म के ट्रेलर की नुआंसेस को टारगेट कर पाए एंड उन नुआंस पॉइंट्स को आइसोलेट करके उसको इवेलुएट एंड इनएविटेबली पॉइंट्स को ठीक तरह से अप्रिशिएट कर पाए, विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर दिस जाइगेंटिक फिल्म। सो फिल्म की बेसिक प्लॉट समरी ये है कि ये फिल्म अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर पुष्पा राज के ऊपर बेस्ड है, जो इस फिल्म में एक लॉरी ड्राइवर एंड रेड सैंडलवुड स्मगलर का रोल कर रहे हैं। फिल्म में पुष्पराज वेरी वैल्यूएबल रेड सैंडल ट्रीज की स्मगलिंग करता है फ्रॉम शेषाचलम फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश एंड फिल्म की सेंट्रल स्टोरी लाइन इस डेंजर स्मगलिंग बिजनेस के को बेस्ड करके प्रोग्रेस होती है, where we see Pushparaj engaging with this business on a much more risky level so that he can acquire more shares of this very lucrative but fatal business engagement. Pushpa will operate within this rugged universe where power struggles will play a significant part in deciding who will reign supreme in this dangerous game of shoots and ladders. फिल्म की स्क्रीन प्ले पुष्पा की पर्सनल एंड सोशल लाइफ को सराउंड करके प्रोग्रेस करने वाली है एंड हम फिल्म में पुष्पा की फिल्म के मेन एंटागनिस्ट इंस्पेक्टर भानवर सिंह शेखावत के अगेंस्ट जाते हुए देखेंगे एंड दोनों के बीच की कॉन्फ्रोंटेशन फिल्म के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ्स को हिला के रख देगी। तो ये तो थी फिल्म की बेसिक प्लॉट लाइन इंट्रोडक्शन एंड नाउ यू विल हैव अ मच इजियर टाइम अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयिंग दिस सिग्निफिकेंटली हाइप्ड अप ट्रेलर। ट्रेलर को ठीक तरह से रिव्यू करने से पहले हम फिल्म की टेक्निकल डिटेल्स को आपके साथ शेयर करने वाले हैं ताकि आप इजीली फिल्म के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट कर सके, because in any kind of artistic expression, whether it's films, music or any other thing, everyone involved should receive their due diligence. So पुष्पा द राइज को डायरेक्ट किया है सुप्रीमली टैलेंटेड मास फिल्म मेकर सुकुमार सर ने, जिन्होंने अपने फिल्म मेकिंग डेब्यूट भी अल्लू अर्जुन के साथ की थी with the hugely entertaining and popular mass film Arya, for which Sukumar sir won multiple awards for his contribution to the film, including Filmfare Award for Best Director, Telugu, and the prestigious Nandi Award for Best Screenplay. After that, he made several highly successful films like Jagadam, Arya 2, once again starring Allu Arjun as the leading man, and recently he made the film Rangasthalam, starring the superstar Ramcharan and Samantha Akineni. Sukumar is a very prolific and complex filmmaker. His films generally have multi-layered screenplays, intrinsic plot progressions, and an uncanny ability of accurate but wild character formation and integration within the highly structured screenplay. So, in short, he is a more than qualified filmmaker with enough street cred to practically do whatever he desires. Side note, he is also the writer of the movie. इस फिल्म की स्टारकास्ट है, as previously mentioned, the hugely popular mass superstar Allu Arjun, and alongside him is the parallel in importance actor Fahad Fasil, who is so enigmatic that he can overshadow even the most brilliant actors aside him. And thirdly is the beautiful and equally talented actress Rashmika Mandana. इस फिल्म के एडिटर हैं कार्तिका श्रीनिवास एंड फिल्म को म्यूजिकली डेकोरेट किया है म्यूजिक माइस्ट्रो देविसी प्रसाद ने। एंड फाइनली, फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म, the cinematography. The cinematographer of this film is the highly acclaimed DOP Miroslav Kuba Prozek, whose style of cinematic craftsmanship we have had the privilege to see already enough through the teasers, promos and songs of the movie. एंड फाइनली इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मैथिली मूवी मेकर्स ने एंड फिल्म को प्रिलिमिनरी बजट है एंड फिल्म का प्रिलिमिनरी बजट है समवेयर अराउंड 250 करोड़ एंड द फिल्म विल ऑफिशियली बी रिलीज्ड वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकली ऑन 17 December. The only thing we don't know about this movie is probably the runtime, which isn't that important, but still its value is undeniable. So let's talk about the trailer itself. वैसे तो इस ट्रेलर की रिलीज में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। ऑलमोस्ट ए वीक बैक मैथिली मूवी मेकर्स ने पुष्पा फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर हैंडल से ये डिक्लेरेशन आई थी कि फिल्म की ईगली अवेटेड ट्रेलर रिलीज होने वाली है 6 दिसंबर को शाम के 6:03 पर। एंड अनाउंसमेंट के बाद से ही सब लोग नेशन वाइड ऑडियंसेस डेस्परेटली वेट करने लग गए थे इस ट्रेलर का, क्योंकि फिल्म इतनी हाइप्ड हो चुकी थी और इंतजार करना तो जैसे टॉर्चर लग रहा था सबके लिए।
लेकिन फाइनली वो दिन और टाइम भी आ गया जब ट्रेलर रिलीज होने वाला था एंड सब लोग तैयार हो गए ट्रेलर को देखने के लिए। लेकिन तब उसी वक्त ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई कि ड्यू टू सम अनफोर्सेबल टेक्निकल डिफिकल्टीज ट्रेलर अब 6.03 पर रिलीज नहीं हो पाएगी। यह सबसे बड़ा झटका था नेशन वाइड फैंस के लिए जो ईगरली अवॉइड कर रहे थे उनके मास सुपरस्टार के ट्रेलर रिलीज का। उसके बाद एट 9 PM मैत्री मूवी मेकर्स से ये अनाउंसमेंट आई कि अब ट्रेलर 9:08 पर रिलीज होगा एंड इस अनाउंसमेंट के बाद सब लोगों ने चैन की सांस ली एंड फाइनली ट्रेलर को देख पाए। अब वेदर ये टेक्निकल डिले प्लान थी मूवी की ऑलरेडी मैसिव हाइप को और बढ़ाने के लिए या एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी, ये डेफिनेटली बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात पक्की है कि इस तरह की रैंडम डिलेज एट सिग्निफिकेंट मोमेंट्स बहुत ही कंसिस्टेंट है सदर्न मूवी इंडस्ट्रीज में, जो पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगती। जब भी ऐसे टाइम्स पे कोई भी चीज़ या तो वो ट्रेलर हो या टीजर हो अनफॉर्चुनेटली डिले हो जाती है, इवन दो इसकी अनाउंसमेंट और प्रिपरेशन बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हो गई थी, तब इन मोमेंट्स को हम अनफॉर्चुनेट तो कह ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम पर्टिकुलर मीडिया की प्रोडक्शन हाउसेस की अनप्रोफेशनलिज्म को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, विच इज़ जस्टिफाइबल। But enough of that jargon. The trailer has been released in every language except Hindi because who cares about North Indian audiences? ट्रेलर पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया है। ट्रेलर की प्लॉट नैरेटिव सिग्निफिकेंट इंसर्शंस बहुत ही क्राफ्टली मैनेज की गई है एंड ट्रेलर में इंटायर पार्ट 1 की प्लॉट नैरेटिव नेविगेटिव स्ट्रगल्स को बहुत ही एक्यूरेटली रिप्रेजेंट किया है। Character introductions in the trailer were very good, and all important slash pivotal characters of the film had been given their proper due diligence and screen time to familiarize the audience with the characters, so that we can easily get wrapped up in their intriguing worlds. ट्रेलर में स्पेसिफिकली अल्लू अर्जुन एंड फहद फाजिल की इंट्रोडक्टरी एंड सिक्वेंशियल मोमेंट्स बहुत ही इनक्रेडिबल थी। बोथ एक्टर्स were both actors very ingeniously embodied the personalities of their respective roles, and both were looking magnificent in their dreaded dysfunctional avatars. Allu Arjun and Fahad Fasil were the crowning jewels of this trailer, and I'm 109% confident that they will also be the most intensely invigorating elements within this movie. Apart from the actors, the action sequences presented in this trailer look very stylistic, with many slow motion fight slash impact scenes and character intros that signify their gravitas. The direction of the screenplay displayed on the screen looks very polished and rugged at the same time, which is an incredible feat achieved by the film's director Sukumar Sir. The narrative flow within the trailer keeps important sections of the movie hidden, but offers just enough motivatory moments to satisfy the viewers. The most fabulous aspect of the movie, apart from its many different and equally impressive attributes, is the cinematography of the movie. The trailer had multiple scenic images to make anyone who appreciates good cinematography drool over it. Cinematographer Miroslav Brozek did an amazing job lighting up the scenes in different natural conditions, and how he frames the shots are so immaculate that even if the movie was nothing but moving images without any sound or speech, the film will still would have been a thing of beauty to marvel at. The BGM of the trailer was really great and it gave life to many different moments within the trailer, without which the scenes wouldn't have been nearly as epic as it is now. So great job on that. In immediate retrospect, I think that the marketing team did a really impressive job hyping up the trailer and consequently the film as well. But in order to do so, they released many promos of the film where multiple awesome shots and narrative sequences were unfortunately spoiled. But at the end of the day, the current trailer proved its worth by being an awesome microcosmic representation of the movie without being explicitly spoilery. So, with that, in conclusion, I just want to say that I personally love the trailer and excited to see the film when it's released theatrically worldwide on 17 December. Tell me in the comments below how you felt about the trailer. तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट वन।